दिस इज वन ऑफ द फिल्टर्स, ऑथराइजेशन फिल्टर, जो कि हमने फर्स्ट सेशन पर जब देखा फिल्टर्स के, तो हमने देखा ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या है और किस तरह से यूज़ होता है। सेकंड हमारे पास ऑथराइजेशन है, एज अ नेम सजेस्ट के जो राइट्स होते हैं किसी यूज़र के पास जो कि एडमिन प्रोवाइड कर रहा होता है, इसे हम ऑथराइजेशन कह रहे होते हैं। तो बताया जा रहा है दी ऑथराइज्ड एट्रीब्यूट एंड रिक्वायर HTTPS एट्रीब्यूट आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑथराइजेशन फिल्टर। ये इसकी एग्जाम्पल्स हैं दो। Authorization filter are responsible for checking user access. These implement the I-authorization filter interface in the framework. यानी जिस तरह से इंडिविजुअली हर एक फिल्टर रिस्पेक्टिवली अपने इंटरफेस को फॉलो करता है, इसी तरह भी ये उसका जो है आई ऑथराइजेशन फिल्टर इंटरफेस क्या है, उसका इंटरफेस है जिस पर बेस करते हुए वर्क करता है। दिस फिल्टर यूज टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन फॉर कंट्रोलर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल द ऑथराइज फिल्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑथराइजेशन फिल्टर। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही हैं कि ऑथराइज एट्रीब्यूट क्या है, इसी तरह पर नीचे एग्जाम्पल पे लिखा आ रहा है कि ऑथराइज फिल्टर एक और उसकी एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर आसान लफ्ज़ों में प्रैक्टिकली देखेंगे कि ऑथराइजेशन यानी राइट्स आप किसी दूसरे यूज़र को देंगे कैसे। तो लिहाजा इसके लिए एक प्रोजेक्ट हमने ओपन किया हुआ है जिसका नाम है ऑथराइजेशन फिल्टर इन MVC। अच्छा, इस वक्त मैंने यहाँ पर MVC टेम्पलेट को इस्तेमाल किया हुआ है। इसकी वजह ये है कि अगर मैं उस टेम्पलेट को यूज़ नहीं करूँगा तो उसके लिए मुझे वो कोड रिक्वायर्ड होगा जो साइन अप एंड लॉगिन के लिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि हमें पता है कि जब आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर लोकल स्टोरेज के साथ हमारे पास रजिस्टर्ड एंड लॉगिन का ऑप्शन मौजूद होता है, ठीक है। तो हम उसी अप्रोच को यूज़ करेंगे, ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप इसी अप्रोच को यूज़ करें। अगर आपने लॉगिन और साइन अप पेज ऑलरेडी बना रखा है तो आप इसी अप्रोच यानी इसी फिल्टर को उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया एज यूजुअल जिसका नाम फिल्टर रखा, और फिल्टर के अंदर हमने एक क्लास बना ली जिसका नाम शॉर्ट में लिखा है AUTH एट्रीब्यूट, और ये एम्प्टी है। अब इसके अंदर हमें इस फिल्टर के एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं कि ये फिल्टर करता है क्या है। तो इस फिल्टर का नाम AUTH एट्रीब्यूट है और ये ऑथराइज एट्रीब्यूट, ठीक है, जो कि हमारा मेन इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर तमाम यूजेज बताए गए हैं, राइट्स बताए गए हैं, यानी इस क्लास को यूज़ करते हुए एडमिन किसी यूज़र को उसके स्पेसिफाइड मैनर के मुताबिक यानी नीड के मुताबिक राइट्स दे सकता है। ये वो उसका इंटरफेस है जिससे इनहेरिट किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है इसी क्लास के नाम से, और यहाँ पर ऑथराइज्ड कोर हमारा मेन मेथड है ओवरराइड, जिसके बेस पर बताया जा रहा है कि अगर इसकी रिक्वेस्ट लोकल से आ रही है तो उसका रिटर्न लोकल अलाउड करेगा, वगरना वो ट्रू रिटर्न करेगा, यानी जो भी उसके राइट्स हैं वो चीज़ उसको शो कर दी जाएगी। लिहाजा इस इंटरफेस रिलेटेड क्लास को मैं अपने प्रोजेक्ट पे ऐड कराता हूँ। तो मैंने इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद कंट्रोल डॉट प्रेस करेंगे और नेम स्पेस ऐड करवा दिया मैंने। तो देख रहे हैं आप, जैसे नेम स्पेस मैंने ऐड करवाया एरर चले गए हमारे। और मैं एक दफ़ा बिल्ड कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को Ctrl+Shift+B से। अब हमें करना क्या है, जाहिर सी बात है जो लोकल स्टोरेज है उसमें साइनअप का पेज भी हमारे पास रेडी है ऑलरेडी, और लॉगिन का पेज भी हमारे पास रेडी है। तो लिहाजा इसके बाद मैं अपने कंट्रोलर पे चलता हूँ, और कंट्रोलर पे जाने के बाद मैंने एक कंट्रोलर ऐड करवाया राइट्स के नाम से। आप देख रहे हैं राइट्स में एक इंडेक्स है, इसी तरह एक मैंने अबाउट बनाया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ शो करनी है कि जब तक मैं उस राइट्स के मुताबिक, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि जब मैं फहद के ज़रिए से लॉगिन हूँ, ठीक है, तो वो यूज़र को ना सिर्फ इंडेक्स दिखाए बल्कि साथ ही साथ अबाउट भी दिखाए। लेकिन इसके अलावा अगर कोई यूज़र आता है जो रजिस्टर्ड हो बशर्त, तो वो सिर्फ और सिर्फ अबाउट को देख सके, वो इसे ना देख सके, ठीक है। लिहाजा अब मुझे क्या करना है, इस इंडेक्स पर मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई, अपने इसी फिल्टर को कॉल कर लिया, F2 कॉपी, और राइट्स पे इंडेक्स पर मैंने पेस्ट किया, कंट्रोल डॉट प्रेस किया और फिल्टर ऐड करवा दिया। दोनों के व्यू जनरेट करते हैं। मैंने राइट क्लिक किया, ऐड व्यू पे गया, और एम्प्टी व्यू क्रिएट कर लेते हैं ताकि बस एक हेडिंग लिखी हुई है, हमें बात समझ में आ जाए कि हम इसके व्यू पे जंप कर चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह हम अबाउट का भी व्यू जनरेट कर लेते हैं। बोथ आर ब्लैंक, ओनली सिर्फ H1 या H2 के टैग्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। अच्छा, एरर क्यों शो हो रहा है ये हम देख लेते हैं। ओके, तो हमें जैसे कि डेफिनेशन पर हमने देखा था कि यहाँ पर बताया जा रहा था कि ऑथराइज एट्रीब्यूट
ठीक है, ये और या फिर रिक्वायर्ड HTTPS एट्रीब्यूट ही बेसिक एग्जांपल है किसके, ऑथराइजेशन के। तो यही वजह है कि हम अपने फिल्टर्स को यहाँ पर कॉल नहीं करते, बल्कि फिल्टर्स के उस इंटरफेस पे रहने वाले उस क्लास को या उस इंटरफेस को कॉल करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑथराइज एट्रीब्यूट कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर उस नेम को यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे हटा देते हैं। और दूसरी चीज़ एग्जाम्पल यानी डेफिनेशन पे बताई जा रही थी ऑथराइज्ड की, ठीक है। तो ऑथराइज का मतलब ये होता है, ऑल्दो जब हम तीसरे टाइप पे जाएंगे तो वहाँ पर ऑथराइज को और भी तफसीलन देखेंगे। ऑथराइज का मतलब ये है कि वो तमाम यूज़र जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को रजिस्टर्ड करके यहाँ पर आना चाह रहे हैं, तो जो भी रजिस्टर्ड करके अपने आप को लॉगिन करके आएगा तो वो अबाउट को देख सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक यूज़र इस चीज़ को देख सकेगा जिस पर मैंने ऑथराइज एट्रीब्यूट लगाई हुई है। लिहाजा इसके लिए हमने यहाँ पे लिख दिया ऑथराइज्ड ओनली, ठीक है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, तो डायरेक्टली हम अपने होम पेज पर आ जाते हैं, जो डिफ़ॉल्ट तौर पे हमारे पास कंट्रोलर है। मैं अपने प्रोजेक्ट को यहीं से ओपन करूँगा, तो जाहिर सी बात है कि जो टेम्पलेट है उसके बेस पे हमारा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होगा। उसके बाद हम रजिस्टर करेंगे, फिर लॉगिन करके देखेंगे कि क्या मैं राइट्स के इंडेक्स और इसी तरह राइट्स के अबाउट को एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो इस वक्त मैं होम के इंडेक्स में हूँ, जो डिफ़ॉल्ट हमारे पास कंट्रोलर होता है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हम यहाँ पर रजिस्टर्ड को यूज़ करेंगे, ठीक है, लोकल स्टोरेज को। और मैं यहाँ पर एक आईडी क्रिएट करता हूँ, उसके बाद लॉगिन करूँगा और फिर मैं उस पेज पे जाना चाहूँगा। तो हम सबसे पहले fahad@gmail.com और मैं एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड देता हूँ। ठीक, तो जिस नाम से अभी हमने अपने आप को रजिस्टर्ड किया है उसी नाम से अब हम मूव होंगे और लॉगिन करने के बाद चेक करेंगे कि मैं उस पेज पे जा पा रहा हूँ या नहीं। ओके, तो लॉगिन करते हैं अब उसी नाम से। तो @gmail जो यूज़र नेम पासवर्ड था वो मैंने दिया और आप देख रहे हो कि मैं उसी नाम से, जो कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, उससे मैं हो चुका हूँ। लेकिन अब फोकस हमारा क्या है कि हम राइट्स के जो हमारा कंट्रोलर था उसके इंडेक्स पे चलता हूँ। उसमें हमारे पास एक इंडेक्स मौजूद है और इसी तरह एक अबाउट मौजूद है। तो मैं इंडेक्स पे अभी रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, लेट्स सी। तो मैं इंडेक्स में आ चुका। इसी तरह अब मैं अबाउट पर भी जाने की कोशिश करता हूँ, मैं अबाउट पे भी आ रहा हूँ। इसकी वजह यह है क्योंकि आपने जब यहाँ पर कंट्रोलर बनाया और जैसे मैं राइट्स पे चलता हूँ, तो राइट्स पे आप देख रहे हो ये तो ऑथराइज एट्रीब्यूट के लिए, लेकिन ये ऑथराइज का मतलब ये होता है किसी एक स्पेसिफिक यूज़र को आप चाह रहे हो कि सिर्फ वो स्पेसिफिक यूज़र यहाँ पर है। तो इसके लिए मैं अब इसमें एडिट करने लगा हूँ। अब मैं बताता हूँ ऑथराइज के अंदर कि एक्चुअली वही यूज़र इसे एक्सेस कर पाए। तो आप देखोगे एक यूज़र का इसमें एक वो है ऑर्डर इंटीजर, और इस पे मैंने यहाँ कह दिया fahad@gmail.com और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब अबाउट सिर्फ और सिर्फ इस यूज़र के लिए क्या हो चुका है, रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। लेकिन कोई भी यूज़र अब जब लॉगिन करके आएगा तो वो इस चीज़ को तो विजिट कर सकता है, लेकिन ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ फहद के लिए क्या हो चुकी है, रिजर्व हो चुकी है। लिहाजा अब मैं एक और अकाउंट बनाता हूँ अली के नाम से और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि ये कैसे काम कर रहा है। लेट्स सी। तो मैंने fahad@gmail के नाम से भी आईडी बना ली और ali@gmail से भी बना दी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं फहद से, क्योंकि हमने वो अकाउंट पहले बनाया है, और उसके बाद हम वहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो मैंने यूज़र नेम पासवर्ड लिखा, ओके किया, ठीक है। तो मैं आ चुका हूँ रजिस्टर्ड पे, और अब मैं कोशिश करता हूँ राइट के तमाम चीज़ों को एक्सेस करने के। तो राइट्स के इंडेक्स पे चलता हूँ क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ, ठीक है। तो जो इंडेक्स का व्यू है वो मुझे रिटर्न होना चाहिए, लेकिन मैं जैसे ही अबाउट पे जाऊँ तो अबाउट का व्यू नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी, अब मैं अबाउट को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने अबाउट लिखा, एंटर प्रेस किया, ओह अबाउट का भी व्यू आ गया और बिल्कुल सही आया, और आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है ना फहद, तो ये फहद के लिए रिजर्व्ड है, फहद का व्यू भी इससे दिख रहा है और इंडेक्स का भी दिख रहा है। लिहाजा अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लॉग ऑफ करता हूँ और अब दोबारा से लॉग इन करता हूँ अली के रिस्पेक्ट से। तो अली, ठीक, और जैसे ही लॉग इन हो चुका हूँ अब मैं राइट्स के इंडेक्स पे चलता हूँ। इस पे आ जाना चाहिए लेकिन अबाउट पे नहीं आना चाहिए,
और आप देख रहे हो जैसे मैंने अबाउट पे कोशिश की, इसने मुझे दोबारा से रीडायरेक्ट कर दिया कहाँ पर, अबाउट के लॉगिन पर। तो ये अबाउट का लॉगिन ही क्यों आया, इसकी वजह ये है कि जिस एक्सेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो लोकल स्टोरेज के बिहाफ पर है, लिहाजा मैंने वहाँ पर डिफ़ॉल्ट तौर पे ही चेंजेस उसमें की हुई हैं कि जैसे ही वो रीडायरेक्ट का एक्सेस चलेगा तो वहाँ आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपने साइन अप लॉगिन बनाया हुआ है और आपके लॉगिन पर आए, तो आपने क्या करना होगा, आप अपने प्रोजेक्ट पर आओ। प्रोजेक्ट पे आने के बाद ऐप स्टार्ट के फोल्डर पे आप देख रहे हो यहाँ पर स्टार्टअप लिखा हुआ है। इस स्टार्टअप पर आओगे आप और यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन नंबर 28 पर account/login। तो यहाँ पर तुम अपने कंट्रोलर का नाम लिखोगे और यहाँ पर उस एक्शन मेथड का नाम लिख दोगे, तो आपका कंट्रोलर खुद ब खुद उसे वहीं पर रीडायरेक्ट कर देगा जहाँ पर उसे चाहिए। तो इस सेशन पर हमने देखा कि एक्चुअली हम किस तरह से ऑथराइजेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल फिल्टर, और उसके बाद हमने सिर्फ 2 फिल्टर्स के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया यहाँ पर अपने राइट्स पर, जहाँ पर हमने ऑथराइज एट्रीब्यूट यूज़ किया। इसका मतलब है जो जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं सबको एक्सेसिबल है, और जहाँ पर मैं ऑथराइज लिख रहा हूँ उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़र नेम डिफाइन कर सकता हूँ। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी ईमेल एड्रेस इस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर वट एवर जो भी चाहते हैं उसको आप यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं।